जय माँ सरस्वती। माँ की मौन प्रार्थना ने असंभव को भी संभव कर दिया। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे पावन कथा मंच कथा कहानी 13 में। यह चैनल केवल कहानियों का नहीं, यह विश्वास का मंच है, श्रद्धा की आवाज़ है और उन अनसुनी प्रार्थनाओं की गाथा है जो सीधे ईश्वर तक पहुँचती है। यहाँ आपको मिलती है धार्मिक कथाएं, व्रत त्योहार की पावन गाथाएं और ऐसी कहानियाँ जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देती है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और कथा के इस दिव्य प्रवाह में अपने हृदय को बहने दीजिए। कथा कहानी 13, जहाँ हर कथा आस्था से जन्म लेती है। बसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सर्जन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, आज की कथा केवल एक चमत्कार की नहीं, यह निराशा से जन्मी आशा और माँ की अटूट श्रद्धा की अमर गाथा है। एक गांव था सरस्वतीपुर नाम से ही, जहाँ पवित्रता और ज्ञान की अनुभूति होती थी। मगर उसी गांव में रहती थी एक माँ, यशोदा देवी। यशोदा का जीवन उसके गांव के नाम से बिल्कुल विपरीत था, जैसे किसी मंदिर के प्रांगण में अंधेरा फैल गया हो। पति का असमय देहांत हो चुका था। जीवन का एकमात्र सहारा था उसका नन्हा बेटा गोपाल। गोपाल नाम तो कृष्ण जैसा था, पर उसकी नियति में एक कठोर परीक्षा लिखी थी। वह जन्म से गूंगा था। गांव की कुछ स्त्रियां यशोदा को ताने देती, पूर्व जन्मों के पापों का फल है ये, पति भी नहीं है और बेटा भी मौन। ये शब्द यशोदा के हृदय को छलनी कर देते। लेकिन गोपाल, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखता, उसके आंसू पोंछता, पर माँ शब्द कभी बोल नहीं पाता। यशोदा हर रात यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, बस एक बार मेरे गोपाल को वाणी दे दो। गांव में मान्यता थी कि बसंत पंचमी के दिन यदि कोई माँ पूर्ण मौन व्रत रखकर माँ सरस्वती की पूजा करे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यशोदा ने संकल्प लिया, मेरे गोपाल के लिए मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। बसंत पंचमी के दिन उसने पीले वस्त्र धारण किए, मंदिर के एक कोने में बैठकर पूरे दिन मौन, उपवास और श्रद्धा के साथ माँ सरस्वती का स्मरण किया। न प्यास की चिंता, न भूख की, न लोगों की बातों की। उसका मौन केवल शब्दों का नहीं था, वह आत्मा की तपस्या थी। कुछ समय बाद स्कूल में वसंत उत्सव आयोजित हुआ। गोपाल का नाम मंच से पुकारा गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो बोल ही नहीं सकता। गोपाल मंच पर पहुंचा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अचानक माँ, पूरा गांव सन्न रह गया। यशोदा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गोपाल फिर बोला, माँ। वह शब्द नहीं था, वह माँ की तपस्या का फल था। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन बदल गया और यशोदा वह श्रद्धा की प्रतिमूर्ति बन गई। प्रिय साथियों, आज की पावन कथा यहीं पर पूर्ण होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो आपकी आंखें नम कर गई हो या आपके मन में विश्वास जगा गई हो, तो इसे अपना प्रेम अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से भरी कथाओं के लिए कथा कहानी 13 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम प्रार्थना करते हैं कि माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में ज्ञान, विवेक और शुभता का वास हो। जय माँ सरस्वती, जय हो विद्यादायिनी। मिलते हैं अगली कथा में कथा कहानी 13 के साथ।